हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट केमिस्ट्री बाय पूनम खर्ब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस में होने वाले वेरिएशंस के बारे में कि कैसे कैसे वो वेरी करता है। लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ा था कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कि अगर आपने कोई भी एटम लिया, अगर उसको हम स्फेरिकल शेप में मानते हैं तो उसके न्यूक्लियस से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। हमने उसके बाद देखा कि एटॉमिक रेडियस जो है वो कितने टाइप का होता है। कोवेलेंट रेडियस की हमने बात की, जो म्यूचुअल ओवरलैपिंग से हम देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस का हाफ क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस। उसके बाद हमने देखा वैन डर वाल रेडियस, उसमें क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इस टाइप के रेडियस को हम बोलते हैं वैन डर वाल रेडियस। उसके बाद हमने देखा मेटेलिक रेडियस जो इस तरह से बनता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा था? वैन डर वाल रेडियस था। उसके बाद मेटेलिक, और उससे कम किसका था? कोवेलेंट रेडियस था। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब अगर हम बात करें कि वेरिएशन कैसे होता है, अगर हम अलोंग द पीरियड देखें, अलोंग द पीरियड वेरिएशन कैसे होगा? अलोंग द पीरियड या फिर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट से राइट पे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या फ़र्क पड़ता है? वो इंक्रीज़ होगा या फिर डिक्रीज़ होगा? देखिए, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट पे जाएंगे तो जनरली जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट पे गए तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा, और सबको पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। लेकिन जो चार्ज होता है वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो भी इंक्रीज करेंगे, और इसी को यहाँ पे हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उसको हम क्या बोल देंगे? न्यूक्लियर चार्ज बोल देंगे। तो जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये क्या है? आपका न्यूक्लियस है, ये क्या है? आपकी शेल है। अलोंग द पीरियड तो शेल्स नहीं बढ़ती, एक ही शेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहाँ पे क्या आए? इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मानो कितना चार्ज है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट पे जाओगे तो चार्ज बढ़ेगा। मानो यहाँ पे +3 है, उसके बाद +4 होगा, +5 होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो साइज जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसी वजह से जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज होता है। आई होप क्लियर होगा। देखिए, ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम चलें, अगर हम देखते हैं लिथियम की बात क्या आता है पीरियड में? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्या है? एटॉमिक नंबर। एक बात याद रखना, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज होगा। उतना ही क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज होगा। मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है? +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10। ये क्या है? न्यूक्लियर चार्ज है। और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे +3 न्यूक्लियर चार्ज है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे +4, +5, +6। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा तो जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक की जो साइज़ है एटम का, वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा।
इसी वजह से जब आप लेफ़्ट से राइट पे जाते हो तो एटॉमिक रेडियस जनरली क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट पे जाओगे तो एटॉमिक रेडियस जनरली क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। एक्सेप्शन भी होंगे, एक्सेप्शन हम अलग से पढ़ेंगे। अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, अगर हम बात करें, कंक्लूज़न निकलते हैं कुछ। सबसे पहला कंक्लूज़न निकलता है आपका कि जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे हैं, जो एक्सट्रीम लेफ़्ट पे हैं, एक्सट्रीम लेफ़्ट का मतलब पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका जो साइज़ होगा वो उस पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। जैसे लिथियम है, सोडियम है। अगर इनकी पीरियड में हम बात करें तो जो लिथियम है उसका साइज़ कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। सोडियम का भी साइज़ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू राइट वाले एलिमेंट्स। राइट वाले एलिमेंट्स का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा। अब इनका न्यूक्लियर चार्ज कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो एक्सट्रीम राइट पे हैं, एक्सट्रीम राइट पे जो एलिमेंट्स हैं, एक्सट्रीम राइट पे हम नोबल गैसेस को नहीं देखेंगे क्योंकि वो एक्सेप्शन में आती हैं। अगर हम एक्सट्रीम राइट की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम हैलोजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हैलोजन्स की बात कर रहे हैं। जिस भी पीरियड में आप देखोगे तो जो हैलोजन होगा उसका साइज़ क्या होगा, मिनिमम होगा। कितना होगा, सबसे कम साइज़ किसका होगा, हैलोजन का होगा। देखो यहाँ पे भी फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, +9। और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतना ही एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात थी आपकी एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट की। अब बात आती है कि एक्सट्रीम राइट पे तो आपकी क्या होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं। क्या होती हैं, नोबल गैसेस। लेकिन जो नोबल गैसेस का बिहेवियर है वो एक्सेप्शन में आता है। कैसे होगा, देखो सबसे पहली एक्सेप्शन आती है नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। अब हमने जब एटॉमिक रेडियस को पढ़ा था तो हमने देखा था जो इनर्ट गैसेस होती हैं फिर नोबल गैसेस होती हैं उसका रेडियस हम किस में देखते हैं, वैन डर वाल रेडियस में देखते हैं। वैन डर वाल रेडियस, और वैन डर वाल सबसे ज़्यादा होता है। जो वैन डर वाल रेडियस होगा वो मैक्सिमम होता है। एक वजह तो ये है कि वैन डर वाल रेडियस होगा, इस वजह से इनका जो रेडियस है वो सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन इससे अलग भी एक वजह है। दूसरी वजह क्या है कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, फुलफिल्ड होती है। फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये फुलफिल्ड होगी, अब मान लीजिए अगर हमने नियोन लिया है, हमने क्या ली, नियोन। एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p6 होगी। अब जो p वाला ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। और जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा तो उसका जो साइज़ है वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो दो वजह हैं यहाँ पे। सबसे पहली वजह तो ये है क्योंकि हम वैन डर वाल रेडियस देखते हैं, इसी वजह से जो नोबल गैसेस होंगी उनका पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। दूसरी वजह क्या है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसकी वजह से भी नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम को देखते हो तो उसके एटॉमिक रेडियस में क्या आपका ट्रेंड रहेगा, क्या एटॉमिक रेडियस हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा, और अगर कम होता है तो क्यों होगा। अब देखो जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे है, लेफ़्ट पे। हीलियम कहाँ पे है, राइट पे। लेफ़्ट से राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज़ भी, साइज़ क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता।
आंसर में क्या रहेगा कि जो हीलियम का एटॉमिक रेडियस है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होगा? यही वजह है कि यहाँ पे हीलियम का क्या देखते हैं, वैन डर वाल रेडियस देखते हैं, हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस देखते हैं। दूसरी वजह इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। हर एक पीरियड के अंदर जब जब आप नोबल गैस की बात करोगे तो मैक्सिमम रेडियस जो होगा वो आपका किसका रहेगा, नोबल गैस का रहेगा। चाहे आप किसी भी नोबल गैस को उठा के देख लीजिए, ठीक है। जैसे आपका हीलियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर आपका किसका ज़्यादा होगा, नियोन का सबसे ज़्यादा होगा, आर्गन का सबसे ज़्यादा होगा, क्रिप्टोन का सबसे ज़्यादा होगा, जिनोन का। सारी नोबल गैसेस का जो एटॉमिक रेडियस रहेगा पूरे की पूरी पीरियड में सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे जाते हैं, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन से फ्लोरीन पे जाते हैं, तो वहाँ पे एटॉमिक रेडियस में गड़बड़ मिलती है, एनामलस बिहेवियर मिलता है। क्यों? जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन से कम है और जो फ्लोरीन है उसका ऑक्सीजन से कम है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, ऑक्सीजन का, उसके बाद फ्लोरीन का और उसके बाद नाइट्रोजन का। ऐसा क्यों है? जबकि यहाँ से लेफ़्ट से राइट पे जाओगे, सबसे लेफ़्ट पे कौन है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो यहाँ पे तो एटॉमिक रेडियस को डिक्रीज होता जाना था, पर यहाँ पे नाइट्रोजन से दोनों ही बड़े हैं, नाइट्रोजन से दोनों ही बड़े हैं, फ्लोरीन भी और फिर ऑक्सीजन भी। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 8 2s2 2p4। अब p वाले ऑर्बिटल को उठा लो, यहाँ पे देखो p ऑर्बिटल को, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन, कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो p में फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे इसी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा और इसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। दूसरा केस अगर हम देखें कि ऑक्सीजन से जब फ्लोरीन पे गए तो एटॉमिक रेडियस क्या कर गया, फिर से डिक्रीज कर गया। फ्लोरीन का कितना है 9, मतलब 2s2 2p5। इस तरह से। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन तो होगा, लेकिन उसके ऊपर हावी हो जाएगा आपका न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। इसी वजह से जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक रेडियस ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम होगा, लेकिन नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हुआ। यहाँ पे अगर क्वेश्चन बने कि जो ऑक्सीजन और फ्लोरीन हैं उन दोनों का ही एटॉमिक रेडियस किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों होता है? तो आप क्या वजह दोगे, ड्यू टू combined effect of increased nuclear charge and inter-electronic repulsion। इस वजह से उनका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप शॉर्ट नोट्स बना लो। नेक्स्ट है आपका अलोंग द ग्रुप। ग्रुप्स में क्या होगा, वेरिएशन अलोंग द ग्रुप, मतलब डाउन द ग्रुप क्या होगा। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या होगा, जनरली जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस आपका इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, बात क्या है कि जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो एटॉमिक रेडियस को क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। लेकिन ये बात यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज ना हो करके एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा। मतलब क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। अगर आप बात करते हैं फर्स्ट में क्या होती है, एक सेल, फिर क्या होंगी, दो शेल होंगी, और फिर क्या होगी, तीन सेल होंगी। तो नॉर्मल सी बात है कि जब जब आप ऊपर से नीचे आओगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस भी किसका होगा, जिसमें शेल सबसे ज़्यादा होती हैं। ठीक है, एक वजह तो ये है। दूसरी वजह होती है आपकी शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या बोलते हैं, देखिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बोलता है, जैसे ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर शेल है, फिर से एक और शेल है। ठीक है, तो हर एक शेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और अंदर वाले में भी इलेक्ट्रॉन है। अब जो आपका न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या फिर शील्ड करेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। अब जब इन इलेक्ट्रॉन को ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड करेंगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, वो डिक्रीज होगा, और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आई होप सबको क्लियर होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस for the valence electron decreases। ठीक है, इसी वजह से क्या होगा, उसका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो इंक्रीज होता चलेगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, एस ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा, पी का, फिर डी का, और फिर एफ का। सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट एफ का होता है और सबसे ज़्यादा एस का होता है। ठीक है, तो वजह क्या दोगे आप, अगर कोई बोलता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, फिर भी आपका एटॉमिक रेडियस क्या हुआ, इंक्रीज ही हुआ, तो आप बोलोगे बट द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन जो इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज का इज़ रिड्यूस्ड, उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, किसने, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट on valence electron by the electron present in the inner shell। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज था उसके इफेक्ट को किसने रिड्यूस किया, स्क्रीनिंग इफेक्ट ने। किसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट किसका, इनर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आई होप सबको क्लियर होगा। ये था आपका वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आयोनिक रेडियस के बारे में, आयोनिक रेडियाई या फिर रेडियस के बारे में। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए और अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ते चलिए, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में आयोनिक रेडियाई के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आपको नोट्स बनाने हैं इन टॉपिक्स के, और पिछले टॉपिक्स को साथ के साथ कवर करते चलना है। थैंक यू एवरीवन।